हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। उसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रेजेंट राइबोसोम्स ह्यूमंस के अंदर 55S होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में ये वेरी करते हैं और ये अदर में इनकी जो रेंज है 55S to 75S इस रेंज में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो बहुत से एमसीक्यूज आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो ऑल यूकैरियोटिक रेंज है वो 55S to 70 या 75S है। 70S का भी प्रेजेंट होता है, 75S का भी होता है और 55S। लेकिन ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो है 55S प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये परमिएबल होती है। इस पे कई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनको हम पोरिन्स बोलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है इनको इसको आउटर मेम्ब्रेन को परमेबल बनाते हैं। वहीं दूसरी ऑन द अदर हैंड जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है, वो थोड़ी लेस परमिएबल होती है। और इसमें जो प्रोटीन जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज होके जब इसमें एंटर करता है तो प्रोटीन पहले आउटर मेम्ब्रेन में एंटर करता है, फिर उसके बाद में इनर मेम्ब्रेन में। तो वो एक अलग टॉपिक है, बट ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन थोड़ी लेस परमिएबल होती है। अब इसमें एक थ्योरी है जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बोलते हैं। ये दी थी लिन मार्गुलिस ने एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि 1 into 10 to the power 9 years back 1.5 into 10 to the power 9 years back जो यूकैरियोटिक सेल है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पर्पल बैक्टीरिया से इवॉल्व होकर के बना है क्योंकि ये बैक्टीरिया के काफी सिमिलर है। और इसके सपोर्ट में इन्होंने कई अपने पॉइंट्स दिए थे। सब एविडेंस में इन्होंने थ्योरी दी थी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की, अपनी इस बात को प्रूव करनी थी। इन्होंने सबसे पहले कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज है लाइक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन होता है वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। दूसरा पॉइंट, इनर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के काफी सिमिलर है। दूसरा, डीएनए, इनमें जो है डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर भी सर्कुलर डीएनए होता है जो कि स्ट्रक्चरली काफी सिमिलर है। सेम साइज, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया का जो साइज है वो ऑन एन एवरेज वो सेम साइज के होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज इनहिबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्रोटीन सिंथेसिस जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं उससे इनहिबिट हो जाती है, जैसे क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोसिन। तो ये और यही एंटीबायोटिक जो है दैट आल्सो इनहिबिट बैक्टीरियल राइबोसोम, और यही एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल राइबोसोम्स को भी इनहिबिट कर देती है। तो ये इनके एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इन्होंने दी थी जिसके सपोर्ट में इन्होंने अपने कुछ पॉइंट दिए। क्या कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडीज है लाइक बैक्टीरिया, इनर मेम्ब्रेन्स जो है कंपोजिशन में बैक्टीरिया की सेम है, सेम सिमिलर डीएनए है, सेम साइज है, और प्रोटीन सिंथेसिस जो इनहिबिट होती है, एंटीबायोटिक्स जो एंटीबायोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं वो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स को भी इनहिबिट करती हैं। तो ये इन्होंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी लिन मार्गुलिस ने। अब एक और चीज है हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स। हाइड्रोजिनोसोम जो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया लैक करते हैं, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर जो है बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रोजिनोसोम। हाइड्रोजिनोसोम्स जो है
ये जो है ये साइट है एटीपी एंड हाइड्रोजन सिंथेसिस की इन प्रोटिस्ट। इसी तरह से माइटोसोम्स होते हैं सब यूनिसेल्युलर जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर माइटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चरली माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होते हैं और इनका भी वर्क सेम वर्क रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा ये माइटोसोम्स हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका, इस तरह के यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाइड्रोजिनोसोम्स और माइटोसोम्स। हाइड्रोजिनोसोम्स प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं और माइटोसोम्स जो हैं वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट जैसे कि एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका फॉर एग्जांपल, इस तरह के जो यूनिसेल्युलर और अदर ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस की बात करें, अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस डिस्कस करते हैं। इसेंशियल फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। इसेंशियल है किसके लिए? एरोबिक मेटाबॉलिज्म के लिए। एरोबिक मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने पहले बताया था, एरोबिक मेटाबॉलिज्म के तीन स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, जिसमें से जो ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन बाकी के दो जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। अच्छा चलिए देख लेते हैं इसका एक वो देख लेते हैं कैसे होता है। छोटा सा मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये जो क्रिस्टी वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इस पार्ट में ये जो यहाँ पे ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने एक ऐसी रफ पिक्चर बनाया। ये ऑक्सीसोम में यहाँ पे जो है हाइड्रोजन आयंस जो है पंप होके इंसर्ट होते हैं। NADH प्लस हाफ O2 इजिकल टू NADH प्लस H2O। इस तरह से रिएक्शन होती है जिसमें जो है यहाँ पे जो एक ADP का मॉलिक्यूल आता है प्लस फास्फोरस, और ये जो है यहाँ पे ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इंसर्ट होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन प्लस ADP प्लस फास्फोरस, ये जो है एक ATP के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इनके मेम्ब्रेन पे जो है कई तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को पंप करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जो इसमें रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये NADH प्लस HIN प्लस हाफ O2 इजिकल टू NADH, वो NAD प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है और जो ADP मॉलिक्यूल है वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से FAD भी इन्वॉल्व होता है। FAD प्लस हाफ FADH2 प्लस हाफ O2 इजिकल टू FAD प्लस H2O। तो ये जो है रिएक्शंस होती हैं और इसमें जो है एनर्जी का लार्ज अमाउंट में एनर्जी का ATP का प्रोडक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, these are involved in metabolic pathway। इसमें कई तरह के पाथवे होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, सिंथेसिस ऑफ आयरन सल्फर क्लस्टर, और मेंटेन, रेप्लिकेट एंड ट्रांसक्राइब देयर ओन DNA। ये मेंटेन करता है, रेप्लिकेट करता है, ट्रांसक्राइब करता है अपने ओन DNA को। और इसके अलावा अदर फंक्शंस क्या है? एपोप्टोसिस एंड कैल्शियम होमियोस्टेसिस। तो ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
अब आई होप आपको हम समझ में आ गया होगा। हमने लास्ट उसमें इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर के बाद इसमें एक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आती है जो लिन मार्गुलिस ने दी थी, और इसके फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। आई होप you like my video. Kindly subscribe my channel Wheel of Knowledge.